नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 23 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी के पास रेलवे व अन्य एग्ज़ाम संबंधी जीके जीएस के सभी वीडियोज टाइम से पहुंचते रहें। क्योंकि रेलवे के सभी एग्ज़ाम अब लगातार स्टार्ट हैं, तो आप सभी को रेलवे एग्ज़ाम्स की जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों के वीडियोज मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। बढ़ते हैं अपने 23 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे अक्टूबर 2020 में बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा विक्रम कुमार दुर्ईस्वामी को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा तपेदिक रोग। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भुक्ति, भोग, विषय, वीथि और मंडल क्या थे? तो आंसर हो जाएगा गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक कैसी कंपनी है? तो आंसर होगा महारत्न प्राप्त कंपनी है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में 2030 तक कितने मेगा सिटी बन जाने की संभावना है, जिसमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है? तो आंसर हो जाएगा 7 मेगा सिटी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 जनवरी 2021 के मुताबिक भारत को यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर कितने बार चुना जा चुका है? तो आंसर हो जाएगा 8 बार। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा बर्मा में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य
कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2019 में वंदना नेपाल नामक नेपाली लड़की ने 126 घंटे तक लगातार नृत्य करके किसी एक व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करने के उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो आंसर हो जाएगा कला मंडलम हेमलता का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य शामिल थे? तो आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो आंसर होगा ओडोमीटर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संयुक्त एक इलेक्ट्रॉनिक युग्म कार्यक्रम है जिसे भारत में किसके द्वारा और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा DRDO द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? तो आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 21 ईयर्स। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2019 में निम्न में से किस देश के चर्च होटल और पर्यटन स्थल पर ईस्टर समारोह के दौरान आत्मघाती बम हमलावरों ने हमला किया था? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो आंसर हो जाएगा लोकटक झील मणिपुर में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा द्वितीयक स्टोरेज का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा न्यूयॉर्क में अक्टूबर 2019 से हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा उबर द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पंपास स्टेप्स सवाना और पेयरीज सभी प्रसिद्ध किसके नाम है? तो आंसर हो जाएगा घास के मैदानों के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उन पर नए पुलों के निर्माण हेतु
किस योजना की शुरुआत की गई है? तो आंसर हो जाएगा सेतु भारतम परियोजना की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो आंसर हो जाएगा फोन लाइन से। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा दिष्ट कारी का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निर्भय मिसाइल की मारक सीमा कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 1000 किलोमीटर। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में किसकी मात्रा एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्लाज्मा में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वास्तविक विनिमय दर। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घूमर किस राज्य का लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य की। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चश्मा थर्ड नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान देश में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है? तो आंसर होगा घटती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ पर शासन किया था? तो आंसर हो जाएगा 1266 से 1287 ईस्वी के बीच। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना किसके अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी उत्पादन गतिविधियां CO2 की सबसे बड़ी उर्वरक हैं? तो आंसर हो जाएगा ताप विद्युत उत्पादन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये DI का प्रश्न है जो हर एक शिफ्टों में 5 प्रश्न DI के पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इन टाइप के सारे प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन करते जाएं। हर एक शिफ्ट में जब आप रिवीजन करें तो DI के प्रश्नों की ज़रूर तैयारी कर लें, क्योंकि DI के 5 प्रश्न जो हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं आप लोगों को आसानी से 5 नंबर दिला सकते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को ज़रूर ध्यान दें। बाकी GK GS की
किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको वीडियो देखकर ज़रूर आइडिया लग गया होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।